जिज्ञासु: महाराज जी प्रणाम। मन बहुत अशांत है, प्रारब्ध मार रहा है। लोग कहते हैं नाम जपो। अगर मैं नियम ले लूं कि रोज केवल 108 बार राधा नाम जपना है, तो इससे क्या वाकई कुछ बदलेगा या ये सिर्फ मन बहलाने की बात है? महाराज जी पागल, तू राधा नाम को मन बहलाने का खिलौना समझ रहा है। ये वो परमाणु बम है जो तेरे जन्म जन्मांतरों के पापों के पहाड़ को एक सेकंड में उड़ा सकता है। तूने पूछा न कि 108 बार जपने से क्या होगा? तो कान खोल कर सुन। आज तुझे इस नाम की वो पावर बताते हैं जिसे सुनकर तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जिज्ञासु: महाराज जी पर सिर्फ 108 बार, इतने कम में क्या होगा? महाराज जी देख लाडले, संख्या बड़ी बात नहीं है, नाम बड़ा है। जब तू रा कहता है तो तेरे रोम रोम से पाप बाहर निकल भागते हैं, और जब तू धा कहता है तो लाडली जू तेरे हृदय का दरवाजा बंद कर लेती है ताकि वो पाप वापस न घुस सके। तू कहता है 108 बार। अरे अगर तू भाव से एक बार भी राधा कह दे तो यमराज की डायरी से तेरा पन्ना फाड़कर फेंक दिया जाता है। जो दुख तुझे पहाड़ बनकर मिलने वाला था वो नाम की कृपा से सुई की चुभन बनकर रह जाएगा। ये गारंटी है। जिज्ञासु: महाराज जी पर जपते समय मन तो भटकता है, गंदे विचार आते हैं, संसार की याद आती है, क्या तब भी फल मिलेगा? महाराज जी सुन, अगर तू अनजाने में भी आग में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा या नहीं? जलेगा। वैसे ही राधा नाम वो अग्नि है। तू भाव से ले या कुभाव से, तू मन से ले या बेमन से, वो तेरे भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर देगी। बच्चा जब माँ पुकारता है तो क्या माँ ये देखती है कि बच्चे की आवाज सुरीली है या बेसुरी? माँ तो सिर्फ पुकार देखती है। तू बस अपनी जीभ को काम पर लगा दे, जीभ से बोल राधा राधा राधा। धीरे धीरे ये नाम तेरे खून में उतर जाएगा, और जब नाम खून में उतरेगा तो मन की क्या औकात जो तुझे भटका सके? जिज्ञासु: क्या इससे मेरी आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां भी दूर होंगी? महाराज जी तू अभी भी कौड़ियों में खेल रहा है। तू त्रिलोकी की स्वामिनी का नाम ले रहा है और मांग क्या रहा है? पैसा? बीमारी से मुक्ति? अरे जो राधा रानी का कुत्ता बन गया उसकी चिंता साक्षात किशोरी जी करती है। जिस घर में 108 बार भी रोज राधा नाम की गूंज होगी वहां दरिद्रता की हिम्मत नहीं कि कदम रखते। तुझे किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई शनि, कोई राहु तेरा बाल बाका नहीं कर पाएगा। पर शर्त एक है, नाम को व्यापार मत बनाना। ये मत कहना कि मैंने जप किया, अब मेरा काम करो। तू बस प्रेम से जप, वो तुझे वो देंगी जिसकी तूने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जिज्ञासु: महाराज जी जप करने की सही विधि क्या है? महाराज जी विधि के चक्कर में मत पड़, प्रेम ही विधि है। बस एक माला उठा और डूब जा। जीभ का सदुपयोग, ये जीभ गालियां देने के लिए नहीं, निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि राधारस पीने के लिए मिली है। नशा और व्यभिचार छोड़। अगर तू एक तरफ नाम जप रहा है और दूसरी तरफ गंदे काम कर रहा है तो तू छेद वाले घड़े में पानी भर रहा है। निरंतरता, आज किया कल छोड़ दिया, ये दुकानदारी नहीं चलेगी। जैसे सांस लेना नहीं भूलता वैसे ही ये 108 बार की खुराक अपनी आत्मा को रोज दे। जिज्ञासु: क्या मुझ जैसे पापी को भी वो अपनाएंगी? महाराज जी वो तो करुणा की खान है। तू कितना भी कीचड़ में सना हो वो तुझे अपनी गोद में उठा लेंगी। जब तू रोज 108 बार नाम लेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे जपना नहीं पड़ेगा, नाम अपने आप चलने लगेगा। सोते जागते उठते बैठते तेरे भीतर से एक ही धुन निकलेगी, राधा राधा राधा। और सबसे बड़ा चमत्कार सुन, जब मौत सामने खड़ी होगी, जब दुनिया साथ छोड़ देगी, तब जिसके गले में राधा नाम का पट्टा होगा उसे लेने खुद श्याम सुंदर आएंगे। तू सीधा गोलोक जाएगा जहां न जन्म है न मृत्यु, बस शाश्वत आनंद है।
जिज्ञासु, महाराज जी, आज से मेरी माला शुरू। महाराज जी, जा, निहाल हो गया तू। बस राधा नाम को पकड़ ले, बाकी सब वो देख लेंगी। बोल जय जय श्री राधे।